नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने यहाँ उपस्थित हुई हूँ नीट पेपर के संबंध में कुछ चर्चा करने के लिए। हालांकि ये जो पेपर जो लीक हुआ है, ये जो भी कुछ जंतर मंतर में जो कुछ प्रदर्शन हुआ, मैं इसे प्रदर्शन न करके एक ड्रामा ही कहूँगी। सीजेपी के जो लीडर हैं इनके द्वारा किया गया। इसकी चर्चा मैं किसी और दिन पूरा विस्तार से आपको बताऊंगी कि सब कुछ क्या था और इसमें कौन कौन लोग शामिल थे और ये क्या षड्यंत्र था। लेकिन आज मैं यहाँ पे पेपर लीक के संबंध में कुछ बात करने आई हूँ आपसे कि ये जो पेपर लीक जो हुआ, ये सिर्फ एक इकलौता तो भारत देश का पहला इकलौता पेपर तो लीक नहीं हुआ है। इससे पहले भी और भी राज्यों में पेपर लीक हो चुके हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको कुछ ब्यौरा देने चाहती हूँ। इसमें कि जम्मू कश्मीर है जहाँ पे कि एसएसबी बोर्ड का पेपर लीक हुआ। हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पे स्कूल एग्ज़ामिनेशन का पेपर लीक हुआ। इसके साथ ही झारखंड, तेलंगाना, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पंजाब, केरल और कर्नाटक, इन सभी राज्यों में जो पेपर हैं वो लीक हुए हैं। तो सीजेपी के जो लीडर हैं अभिजीत दिपके और सौरभ दास, इन्होंने सिर्फ केंद्र सरकार के जो शिक्षा मंत्री हैं हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्हीं का क्यों इस्तीफा लिया? इन्हें इन सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों से भी इस्तीफा मांगना चाहिए था। तो ये तो इनका एक दोहरा मापदंड है जो कि साफ दर्शाता है कि ये सिर्फ एक टारगेट बीजेपी को और केंद्र सरकार को किया गया था। इससे छात्रों का कोई लेना देना नहीं है। क्या षड्यंत्र है इसके पीछे? बहुत ही गहरा षड्यंत्र है। ये मैं आपसे चर्चा किसी और दिन करूँगी। पहली बात ये रही। दूसरा कि जो भी ये एक गलती थी कि एक ये जो पेपर लीक हुआ, इसमें कुछ सुधार किए गए हैं। प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये बताया भी गया है कि एक जो विश्वसनीय जो परीक्षा प्रणाली है उसको स्थापित किया गया है, जिसमें कि हमारे टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट जिनका नाम है नंदन निलेकनी, ये जो है इनको अपॉइंट किया गया है। ये भारतवर्ष में प्रसिद्ध टेक्नोलॉजिस्ट हैं और इनके द्वारा जो भी टेक्नोलॉजी है उसमें सुधार किया जाएगा। सुरक्षा, सिक्योरिटी पेपरों की बढ़ाई जाएगी कि आगे से इस तरीके से उसको कड़ा बनाया जा सके। दूसरा, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जो भी इसमें दोषी हैं वो जेल में पहुंच चुके हैं और कड़ी से कड़ी उनको सज़ा मिलेगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बना दी गई है उसके लिए। दूसरा, इसमें जो हमारा दोनों सदनों में जो संशोधन बिल है, जो कि मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये बिल का नाम है लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक। और इसमें जिसे इंग्लिश में हम कहेंगे पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स अमेंडमेंट बिल, ये दोनों ही सदनों से पास हो चुका है। और इस बिल में क्या संशोधन हुआ है कि जो कि सज़ा पहले 5 साल थी उसको बढ़ा के 10 साल कठोर कारावास का प्रावधान किया गया है। 10 करोड़ रुपए का जुर्माना भी इसमें शामिल है और फास्ट ट्रैक कोर्ट के थ्रू जल्दी से जल्दी न्याय दिलाने की व्यवस्था है। तो ये जो बिल है जो कि पेंडिंग था और जो भी विरोधी दल हैं जो इस बिल को पास नहीं होने दे रहे थे, एक तरफ तो वो ये ड्रामा कर रहे थे कि वो छात्रों के साथ हैं, छात्रों के हित में सरकार सुनती क्यों नहीं है। दूसरा, जब ये विधेयक बिल का संशोधन होना है उसमें वो रुकावट डाल रहे हैं, रोड़ा अटका रहे हैं। तो ये क्या दर्शाता है कि आप सिर्फ ऊपरी तौर पे छात्रों के साथ हैं, अंदर से जो है सिर्फ और सिर्फ आप अपनी भड़ास निकालना चाहते थे केंद्र सरकार के प्रति और बीजेपी के प्रति। तो ये मैं आपको आज बताने आई हूँ कि ये जो संशोधन बिल है ये भी दोनों सदनों से, राज्यसभा और लोकसभा दोनों से पास हो चुका है। कड़े नियमों का पालन किया जाएगा। 10 साल की सज़ा, 10 करोड़ रुपये जुर्माना, फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित कर दी गई हैं। और जो भी एग्ज़ाम आगे से जो कराए जाएंगे उसमें भी टाइट सिक्योरिटी के साथ टेक्नोलॉजी का भी उपयोग किया जाएगा। आईबी और इसरो के जो एक्सपर्ट हैं, जो भी हमारे एक्सपर्ट हैं, उनसे भी सलाह मशवरा करके किस तरीके से ऐसी परीक्षा कराई जाए जिससे कि कोई भी चांसेस न हो सके जो पेपर लीक जिससे कि होता है। तो ये एक पूरी व्यवस्था स्थापित कर दी गई है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी अपने वीडियो से ये सभी को अवगत करा दिया है। तो इसी के साथ मैं
ये आशा करती हूँ कि आप जो हैं अब इस बात को समझ गए होंगे कि ये एक पूरा सोचा समझा एक साजिश थी, जिसमें कि सिर्फ़ और सिर्फ़ केंद्र सरकार और बीजेपी को घेरने का उद्देश्य था इनका, और कुछ नहीं था। इसी के साथ आप सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।